अस्सलामु अलैकुम दोस्त, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम सिर्फ 5 मिनट में इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाओं को समझते हैं। आज हम बात करेंगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की इसकी शुरुआत, विस्तार और अंत तक का सफर। सबसे पहले 1600 में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापार शुरू किया। पहले वे मसाले और सूती कपड़े खरीदते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी ताकत बढ़ी और उन्होंने अपने निजी फौजगढ़ लिए। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने कहानी बदल दी। रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। इसके बाद कंपनी ने ब्रिटिश शासन के बीज बो दिए। 1800 के दशक की शुरुआत तक कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में नियंत्रण जमा लिया। उन्होंने नीतियां लागू की जिससे किसानों पर भारी कर लगे और भारत की अर्थव्यवस्था लूट खसोट की शिकार हुई। 1857 का सिपाही विद्रोह, जिसे भारतीयों की पहली आज़ादी की लड़ाई भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण मोड़ था। मेरठ और दिल्ली में विद्रोह फैला, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए विद्रोह दबा दिया। इस विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया और भारत को सीधे ब्रिटिश राज के अधीन ले लिया। वाइकोम लॉर्ड कर्जन पहले वायसरॉय बने। ब्रिटिश राज ने कुछ सामाजिक सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा पर रोक और विधवा विवाह को प्रोत्साहन। लेकिन आर्थिक नीतियों ने भारतीय उद्योगों को बर्बाद कर दिया। कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार माल की आपूर्ति का इंटरनेशनल रिलेशनशिप अंग्रेजों के पक्ष में था। 1905 में बंगाल का विभाजन, 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन घटनाओं ने राष्ट्रीय चेतना जगाई। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह के माध्यम से लाखों भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। दोनों विश्व युद्धों में हिंदुस्तानी सैनिकों की सेवा ने भारत की रणनीतिक अहमियत बढ़ाई, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने अभी तक सत्ता नहीं छोड़ी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने देश भर में हाहाकार कर दिया। आखिरकार लगातार जन आंदोलनों, राजनीतिक दबाव और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक मुश्किलों ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दिलाई। इस दिन भारत और पाकिस्तान दो नए राष्ट्र बने। ये था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का 350 साल का सफर, एक व्यापारिक कंपनी से लेकर तानाशाही तक और फिर स्वतंत्रता की मुक्ति तक। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले इतिहास के 5 मिनट में।